बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर राशिद महमूद। आज का हमारा टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये वो वाले केमिकल्स हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हमने इनको यूज़ करना होता है। हमने डिफरेंट वुंड्स के लिए इनको यूज़ करते हैं और हमारे जो सर्जिकल आलात हैं उनको भी हम वॉश करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए ये मेथड्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर कि हम इनको इन डिटेल पढ़ें कि ये क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक से मुराद हमारी क्या है। व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक से मतलब ये है कि वो वाला एजेंट, ड्रग और केमिकल व्हेन अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू और हम उससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट टू लिविंग टिश्यू फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। फिर सेकंड टर्म आ जाती है इसमें डीकंटेमिनेशन, कि हम उनको वंस उनमें बैक्टीरिया या हमने उनको यूज़ कर लिया है तो उसको हमने दोबारा से रिफ्रेश कैसे करना है। डीकंटेमिनेशन इज द डिस्ट्रक्शन और मार्क्ड रिडक्शन in the activity or number of the microorganisms present on the surface। फिर इसमें डिसइंफेक्शन का लफ्ज यूज होता है। व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट? केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट that destroys most vegetative microbes और viruses। बहुत से जो ग्रोइंग माइक्रोब्स हैं और वायरसेस हैं उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ऑन इनएमिनेट सर्फेसिस। इनएमिनेट सर्फेसिस मीन्स के डेड सर्फेसिस, जैसे कि यूटेंसिल्स हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनको आपने वॉश करना होता है, तो ये इस जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं। फिर इसमें व्हाट इज सैनिटाइजेशन? सैनिटाइजेशन क्या है? सैनिटाइजेशन इज द रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल लोड ऑन एन इनएमिनेट सरफेस to a level considered acceptable for public health। इसमें हमने माइक्रोबियल लोड जो है इस लेवल पे लेके आना होता है कि जिससे हम कोई भी प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकें, या वो पेशेंट के लिए या फर्द के लिए, यानी बॉडी के लिए वो हार्मफुल ना हो। तो इस लेवल पे हमने इन माइक्रोब्स को, सरफेस माइक्रोब्स को लेके आना होता है। फिर एक इसमें लफ्ज यूज होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम इसमें या तो बैक्टीरियाज को किल करते हैं या इसमें हम जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करना होता है। इसमें स्पोर्स भी शामिल हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें स्पोर्स नहीं थे, इसमें स्पोर्स भी शामिल हैं जिनको हमने या तो किल करना होता है या रिमूव करना होता है।
इस लेवल पे कि जो एक्सेप्टेबल हो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर्स या नॉर्मल डेली लिविंग के लिए, वो लेवल जो है वो पर्सन के लिए हार्मफुल ना हो, इस प्रोसीजर को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। फिर आपने टर्म्स सुनी होगी कि पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है? ए प्रोसेस दैट किल्स नॉन सपोरिलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by a hot water or steam at 65 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि अंडर प्रेशर ऑफ हॉट वाटर या स्टीम हमने डिफरेंट चीज़ों को क्लियर करना होता है। फिर इसमें सिंपल वॉशिंग जो है विद आपके प्लेन वाटर जो है वो भी प्रिवेंट करती है सम ऑफ इन्फेक्शंस को, या वो कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन योर सर्फेस ऑफ द बॉडी को जो है वो डाइल्यूट करती है, उनकी शिद्दत को कम करती है। तो वॉशिंग जो है इट इज़ मोस्ट नेचुरल एंड अप्रोचेबल वे to get rid of certain infections and dilute infectious organisms। फिर आप इसमें पैथोजेंस एक फर्द से वन पर्सन से सेकंड पर्सन तक रोक सकते हैं जाने से, अगर आप डिफरेंट बैरियर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्जिकल प्रोसीजर से पहले ग्लव्स पहनते हो, मास्क हम पहन रहे हैं आजकल स्पेशली कोविड के हवाले से, या इवन आप सर्जिकल प्रोसीजर्स भी जब कर रहे होते हो, ऑपरेट कर रहे होते हो, तो उस वक्त भी आपने मास्क जो है वो यूज़ करते हैं, या रेस्पिरेटर का यूज़ है जिसके साथ हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि एक जो अच्छा एंटीसेप्टिक है या डिसइंफेक्टेंट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि बेनिफिट दे पेशेंट को, कि इसमें हम कॉस्ट भी उसकी कम हो और बेनिफिट्स जो हैं वो उसके हमें ज़्यादा मिले। इसमें नंबर 1 पॉइंट पे आ जाता है कि आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट जो है उसकी रेंज जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी, तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। वो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट भी अगर उसका स्पेक्ट्रा हो, फंगस के अगेंस्ट भी हो, वाइरसेस के अगेंस्ट भी हो और स्पोर्स के अगेंस्ट भी हो, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल एज कंपेयर टू अदर वंस। सेकंड वन, इसमें हमारे पास रैपिड ऑनसेट एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन सर्टन कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है, पेशेंट आपके पास कट या वुंड के साथ आ गया है, या आपने पेशेंट को इंजेक्ट करना है इंट्रामस्कुलर, तो उसमें आपको रैपिड ऑनसेट चाहिए होता है, तो ऐसे ये भी हेल्पफुल हो सकती हैं। थर्ड जो एक्टिविटी है इसमें सस्टेन्ड एक्टिविटी, कि इसका जो असर है वो सस्टेन्ड रहता है या ट्रांजिट फेज के लिए होता है। जो सस्टेन्ड डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक्स होंगे दैट आर मोर हेल्पफुल एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। डिग्री एंड इंसिडेंस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो भी अगर इनका लो होगा अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी हेल्पफुल होगा और ये एक अच्छी क्वालिटी एंटीसेप्टिक्स की हो सकती है। फिर
Lipid soluble antiseptics and disinfectants are better than water soluble. Dispersibility of antiseptics and disinfectants most of the time depends upon low surface tension. इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि जो आप एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो सरफेस के लिए या जौन से एरिया पे आप यूज़ कर रहे हो या इवन इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज़ कर रहे हो तो वो उनकी डिस्ट्रक्शन ना करें. दैट विल बी एन आइडियल एंटीसेप्टिक. नेक्स्ट इसमें है कि नो और मिनिमल ऑफेंसिव ऑर्डर, कलर एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज. ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैं. अगर उसका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो पेशेंट के लिए या पर्सन के लिए बियर करना उसको मुश्किल हो जाता है. स्टेनिंग जो है ये आपकी क्लोथिंग्स को या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं और कलर भी जो है समटाइम्स मैटर कर रहा होता है. आइडियल एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ऐसे होनी चाहिए कि वो लोकल सेल को डैमेज ना करें. जिस एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो वहाँ के सेल्स को भी डिस्ट्रक्ट करे. नेक्स्ट है इसमें कि अगर हम इसको वूंड सरफेस पे, कट सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसकी क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है उसको डिस्टर्ब ना करें. एंड लास्ट वन इज कि आइडियली they have minimum absorption from the skin so that they have low toxic effects after absorption from the skin. जितना स्किन से कम उनकी एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं. अब इसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज फिनोल्स, क्रिसोल्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. फिनोल्स जो हम यूज करते हैं वो फिनोल होता है, थाइमोल होता है और पैराक्लोरोफिनोल. सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में हेलोजिनेटेड फिनोल्स, बिसफिनोल्स, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स और क्रिसोल्स जो हैं that are included in this group. Next class is alcohols. Alcohols में जो हम यूज करते हैं that is ethanol and isopropanol. एल्डिहाइड्स नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है आपका. इसमें आपने फॉर्म एल्डिहाइड, ग्लूटार एल्डिहाइड जो हैं मेन ड्रग्स जो हैं. अदर ड्रग्स भी इसमें इंक्लूड हैं लेकिन मेन जो हैं ये आप इसमें यूज करते हैं. एसिड्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में. इसमें आपने एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड यूज करते हैं और फिर सम मिसलिनियस एसिड्स होते हैं जिसमें के प्रोपेनोइक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड्स जो हैं उनको भी हम एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं.
हेलोजेंस एंड हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास आयोडीन, आइडोफोरस, क्लोरीन एंड क्लोरोफोरस ड्रग्स जो हैं ये अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारा होता है क्लोरहेक्सिडीन। हैवी मेटल्स और उनके साथ जो यूज़ करते हैं हम एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, उनमें अमोनिएटेड मरकरी शामिल है, मर, ब्रोमीन, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फर डायाजीन, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक पायरीथायोन जो है इस ग्रुप में शामिल हैं। इसमें आप कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो हैं वो भी यूज़ करते हैं, जो जिनमें इंक्लूड हैं बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, बेंज थायोनियम क्लोराइड और मिथाइल बेंज थायोनियम क्लोराइड जो हैं शामिल होते हैं। और लास्ट ग्रुप्स जो इसमें आ जाते हैं दैट आर फ्यूरेन डेरिवेटिव्स में नाइट्रोफ्यूरेजोन और डिफरेंट डाइज जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि जेंशन वायलेट है और मिथाइलिन ब्लू जो है वो शामिल हैं। ये डिफरेंट ग्रुप हैं जो कि हम उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ड्रग्स में। ये मोस्ट ऑफ दी जो आपने ड्रग्स के नेम पढ़े हैं, ये आप टाइम टू टाइम इनको डिफरेंट प्रोसीजर्स में या डिफरेंट टाइम्स पे इनको यूज़ करते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और जैसे जैसे आप इनको पढ़ोगे या इनको यूज़ करोगे तो आपके इनके मतलब क्लैरिटी जो है वो बेहतर होती जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर।